हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे एनएससी जेएस एग्जामिनेशन के बारे में। ये एग्जामिनेशन जो होता है क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए होता है। और एनएससी जेएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, कितने क्वेश्चन आते हैं और इसको कैसे क्रैक करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो वही सब आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने वीडियो के एंड में या फिर बीच में मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाना एकदम, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिलेबस से। तो इस बार मैं आपको बुलेट पॉइंट देने वाला हूँ, मतलब एक एक टॉपिक ले लेके अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले अपना फिजिक्स में आपकी टोटल 8 टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स टोटली 11th एंड 12th क्लास के हैं। भले ये क्लास 9th एंड 10th का हो, पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सब 11th एंड 12th क्लास के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक आता है आपका मोशन इन ए प्लेन। अगला आता है लॉ ऑफ मोशन। और फोर्थ आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। फिर आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अगला आता है आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और मतलब मैं अगर सारा पढ़ूंगा तो वैसे आपको दिख ही रहा है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैं अब पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। केमिस्ट्री में आपके टोटल 9 टॉपिक्स हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। इसमें मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स चारों सब्जेक्ट आते हैं आपके, ठीक है। और पेपर टफ होता है क्योंकि ये ऑल ओवर द इंडिया एग्ज़ाम है। इसके बाद फिर इंटरनेशनल, एक्चुअली जो एनएससी जेएस है ना, ये जो एनएससी जेएस एग्ज़ाम है, ये एक तरह से एंट्रेंस टेस्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस का, ठीक है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो ISE JS का ये जो है एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। तो बायोलॉजी के ये टॉपिक्स आपके पूरे 9 टॉपिक्स हैं। और फिफ्थ आता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इनमें मैथमेटिक्स में आपके 5 टॉपिक आएंगे। सेट्स बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इसी को करना है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ी बुक खोल के अभी नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, बुक थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। उससे पहले 2-3 बुलेट पॉइंट और कवर कर देता हूँ। हाँ, अब रही बात इसमें कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया 9th और 10th के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर उसमें भी एक छोटा सा क्राइटेरिया है। आपका जो DOB है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, वो 2006 ईयर में होना चाहिए या फिर उससे पीछे होने चाहिए। मतलब जैसे कि पीछे नहीं, सॉरी, आगे होना चाहिए। जैसे आप 2007 के हो सकते हो, 2006 के हो सकते हो, तो आप ये दे सकते हो एग्ज़ाम। और आपको 9th और 10th में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, मतलब आपका बर्थ 2006 से पीछे का होना चाहिए, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली आकाश की बुक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। और अगर इसको बुक को कोई मन लगा के पढ़ता है तो उसका डेफिनेटली क्रैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। आपने 9th क्लास के स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत, मतलब बस थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, पर इसमें बहुत ही डीप में जाता है, ठीक है। तो आप जैसे कि आपके लेवल का मैं कुछ ढूंढता हूँ इस बुक में। यस, दिस फॉर्मूला। अगर मान लो कि आप एक रास्ते में जा रहे हो और आपने कुछ एक्स डिस्टेंस, आपका जो पूरा ट्रैक है वो 2x डिस्टेंस का है, और आपने एक्स डिस्टेंस कुछ V1 स्पीड से चली और x2 डिस्टेंस, मतलब जो रिमेनिंग एक्स डिस्टेंस है वो आपने V2 स्पीड से चली, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। अगर आप नॉर्मली मेथड से भी करते हो तो अब भी आपका आ जाएगा, बस टाइम लगेगा। पर अगर आप ये वाले फॉर्मूले के साथ करते हो तो आप बहुत ही जल्दी आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली आप सभी को पता होगा, आई होप। तो अब बात करते हैं आगे। तो ये ग्राफ्स, दोस्तों एनएससी जेएस के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात सच्चाई है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएससी जेएस के लिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है डिफरेंशिएशन, इसके बारे में आपको कुछ अभी पता होगा नहीं बेसिकली। अगर आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई वालों को थोड़ा बहुत पता हो सकता है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये देखो साइन कन्वेंशन आप पढ़ सकते हो, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इजी ही रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड रहता नहीं है, तो आप ही पढ़ लेना, ठीक है।
केमिस्ट्री में आपका इसमें मोलैरिटी, ये देखो स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है मोल कॉन्सेप्ट, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हो, पर आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। अगर आपको एन क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े सो के उठ गए। का मतलब बताओ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये छोटी छोटी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप देखो, ये असाइनमेंट मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींचे ट्राई कर लेना। देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन 10th क्लास का है बेसिकली कॉन्सेप्ट, इसमें भी हम टाइम वेस्ट आगे नहीं बढ़ेंगे, एक टॉपिक दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मोइलर डायग्राम। ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका चैप्टर जो है उससे रिलेटेड है, पर आपको समझ नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है सीबीएसई वालों को तो नहीं आएगा, अगर 9th क्लास में हो तो। अब बेसिकली बायो में जाते हैं। बेसिकली रटने की चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको समझ आ सकता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। मतलब बायो पे आप मेन फोकस रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो बाई आप चांसेस है कि आपसे ना हो, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल के हैं, पर बायो में आप चीज़ें पढ़ के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये बताओ ये क्या है? प्लास्टिड बोलते हैं इसको। सेल डिवीज़न की चैप्टर आपका आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ ये क्या है? ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जैसे कि ये आपकी पैनक्रिया हो गई, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये भी हाई लेवल का ही होगा, ज़्यादा इजी नहीं देते इनको, बुक में ऐसे लिखा रहता है इजी इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये आपको सर्कुलेशन सिस्टम है, ये आपको पता होगा मे बी। अब बेसिकली मैथ्स, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है सेम में। देखो, ये डिजिबिलिटी रूल दे रखे हैं, ये सब आपको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो, ये बहुत ही ईजी सी हैं। 11 का बेसिकली मुझे याद नहीं है, पर बेसिकली सबको 2, 3, 9 और 4, 5, 6, 8 इन सब के तो पता होगा। 6 का बताओ क्या है? वो 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और चलो आप 7 का 7 का जनरली किसी को पता नहीं होता, डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, जो लिखेगा उसको मैं दूंगा हर्ट कमेंट बॉक्स में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप जरूर ट्राई करें। देखिए, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें आपको फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे ऐसी जैसे क्रैक करना है तो। इसका मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ आपको चैप्टर, ताकि आप जरूर से जरूर इसको पढ़ लें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़िए। ठीक है, बहुत दिखा दिया मैंने आपको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज एपी पे बेस्ड है पूरा, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जीएम हो गया आपका, और जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है AR⁻n−1। तो वो सब है, देखो यहाँ पे बता भी रखा है कितने 576 आकाशियन क्वालिफाइड NSC, तो ये इसका हाई लेवल होता होगा NSC जेस का। ठीक है, तो बेसिकली NTSC मुझे 10th क्लास के हिसाब से बहुत अच्छा एग्ज़ाम लगता है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो उसके लिए मेरे पास पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, मैंने भी दिया था, पर मेरा क्रैक नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करो। तो देखो, एग्जामिनेशन का टाइम सिंपल है, 2 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और अन अटेम्प्ट छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, 0। ठीक है, और रफ वर्क आपको इधर करना होता है, बेसिकली वही बता रखा है इधर। ठीक है, और इसमें आपको बता रखा है टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, और जैसे कि कोई कोई चीज़ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे दी रहती है, जैसे कि साइन 180 - का फॉर्मूला साइन थीटा ऐसे दे रखे हैं, ये सब पीरियोडिक टेबल पे आपको दे रहती है आपकी ईज़ के लिए। और यहाँ पे टोटली 80 क्वेश्चन हैं, हर एग्ज़ाम में 80 आते हैं। और हाँ, चीटिंग अवॉइड करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर कोड बनाते हैं, मुझे 52 मिला था, 53 भी था, 54 भी था, आई थिंक 4 कोड बनते हैं, तो चीटिंग आप कर नहीं सकते, ऐसी बात याद रखना। चीटिंग करना वैसे अच्छी बात भी नहीं है, आपको इतने बड़े एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उधर और भी स्कूल के लोग आते हैं और आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो चीटिंग प्लीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं टोटल लास्ट अपना टॉपिक, गिफ्ट। तो गिफ्ट का सिंपल,
गिफ्ट हमेशा की तरह आप 9th क्लास के लिए एक चैप्टर की, कोई भी चैप्टर, आप चैप्टर का नाम बता दीजिए। चलो केमिस्ट्री का मैंने चैप्टर ले लिया कोई सा भी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उस चैप्टर के मैं पीडीएफ कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। आप वो क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। और अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो उसका मैं टारगेट रखता हूँ 20 लाइक। चलो 20 लाइक हो गए तो आपको आंसर शीट मिलेगी, मतलब सॉल्यूशन मिलेंगे उन क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और 10th क्लास के लिए भी गिफ्ट दे देता हूँ। 10th क्लास के बेसिकली थोड़े बहुत देख रहे होंगे तो उनके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है। आपको मैं चैप्टर दे देता हूँ, आप बताओ कौन सा दूँ, कौन सा दूँ, कौन सा दूँ, कौन सा दूँ। आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। चलो इलेक्ट्रिसिटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। एनटीएससी के बेसिकली क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, तो उसका आंसर शीट का टारगेट वही 20 लाइक्स, दोनों का मिला मिला के 10-10 लाइक्स आप दोनों ये 10th वाले 9th वाले और मिला के 20 हो जाएंगे। और ये पेपर चाहिए तो इसके लिए एक और टारगेट है। इसके लिए चलो पेपर मुझे आपको पीडीएफ देनी है, इसके लिए 10 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। 10 लाइक्स हो गए तो आपको ये पेपर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा पेपर की मैं पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है, कोड 52, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, मैंने अब गिफ्ट भी दिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको बहुत ही ईज़ में ये पूरा टॉपिक समझा दिया है। OMR पे आपको लिखने होते हैं ये सब। और कैलकुलेटर यूजिंग दी कैरिंग कैलकुलेटर ऑफ एनी टाइप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो कैलकुलेटर मत लेके जाना, इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो मैंने आपको इतना सब बताया इसके बारे में, और मैंने आपको गिफ्ट भी दिए हैं काफ़ी सारे। आजकल कौन देता है यार पीडीएफ, मैं पूरे पेपर की आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। और साथ में मैंने आपके लिए दो आपके चैप्टर के 9th और 10th के चैप्टर के लिए भी मैंने आपको काफ़ी सारी पीडीएफ प्रोवाइड की है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या क्या फ़ायदा मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ आपको। जैसे कि आकाश के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा, एंड की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। और फिर जी की मैंने बिग बैंग के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलो फिर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।